एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों यंग एज के जो बॉयज़ होते हैं वो शादीशुदा फीमेल्स की तरफ, मैरिड लेडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और क्यों जो मैरिड वीमेंस होती हैं, मैरिड फीमेल्स होती हैं, वो यंग जो बॉयज़ होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाना पसंद करती हैं। क्या वो प्यार होता है? क्या हम उसको प्यार का नाम दे सकते हैं? क्या उनको मतलब अंदर से ही ये फील होती है कि हाँ भाई, मुझे इसके साथ हमेशा ही रहना है? क्या ऐसा हो सकता है? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो देखिए, प्यार होता क्या है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो प्यार में ये नहीं होता है कि आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियल लगा लीजिए, या फिर आप फिजिकल सेटिस्फैक्शन लगा लीजिए, या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन लगा लीजिए। देखिए, कई बार मन बहुत परेशान होता है तो लगता है कि मुझे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मैं उसके साथ अपनी हर बात शेयर कर पाऊँ, और मुझे जो मेंटल स्ट्रेस रहता है उससे मैं रिलीफ पा सकूं। सेकेंडली, अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कई बार कुछ गर्ल्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बॉयज़ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भी उनको लगता है कि मैं किसी ऐसे पार्टनर की तलाश करूं जो मुझे इसमें हेल्प कर सके, जो मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की मुझे ज़रूरत है, और मैं उसको अगर अपनी प्रॉब्लम बताऊं तो वो फाइनेंशियली मुझे हेल्प कर दे। अब थर्ड जो बात आती है ना, और जो मेन बात आती है, वो है फिजिकल सेटिस्फैक्शन की। और मैं ज़्यादातर इस टॉपिक पर देखिए यही बोलूँगी कि ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना, उनका जो मेन पर्पस होता है वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन ही होता है। वहाँ पर अगर हम प्यार की बात करें तो 10%, हाँ इतना ही, मेरे हिसाब से इतना ही हो सकता है। बिकॉज एक जो लेडी है जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, या फिर एक ही बच्चा है जिसकी एज 10 से 15 साल के बीच में है, या उससे थोड़ी बहुत कम लगा लीजिए, और वो एक 20, 25, 26 साल के लड़के के साथ अगर फिजिकल रिलेशन बना रही है तो उसको हम प्यार नहीं बोलेंगे। बिकॉज देखिए, वैसे तो प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। आपको 50 साल की उम्र में भी किसी से प्यार हो सकता है, आपको 15 साल की एज में भी किसी से प्यार हो सकता है। बट ऐसे जो रिलेशंस है ना, वो ज़्यादातर नीड्स पर डिपेंड होते हैं। किसी को किसी चीज़ की नीड होती है तभी कोई ऐसे पार्टनर की तलाश करता है। अभी बात आ जाती है कि मैरिड जो वीमेंस होती हैं उनके, और अनमैरिड यंग जो बॉयज़ होते हैं उनके रिलेशन की बात। बहुत सी जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी देखिए फैमिली कंडीशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसे रिलेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ की मजबूरी हो जाती है और कुछ का शौक भी हो जाता है किसी किसी को। तो उन औरतों के बारे में तो हम कहेंगे ही क्या, कि जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनको 1, 2, 3, 4, 5 कितने लड़के चलेंगे, वो अगर महीने में भी उनको बदल लें तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज उनकी थॉट ही ऐसी है कि उनको नई नई जो बॉडीज़ होती हैं उनको ट्राई करने का जो शौक़ है वो लगा होता है, चस्का लगा होता है। फिर उसमें ना हस्बैंड की मिस्टेक होती है, ना ही उनकी जो फैमिली कंडीशंस होती हैं उनकी कोई गलती होती है। उनका शौक़ है, उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी होती है कि भाई वो एक से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। और कहते हैं ना, जिसको जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ जाए वो कहाँ भाई एक जगह से सेटिस्फाइड होगी। तो एक तरफ ऐसी औरतें आ जाती हैं, फिर कुछ जैसे ऐसी फीमेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए नई नई शादी हुई, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, फैमिली पूरी है, भरी पूरी फैमिली है, उस टाइम वो अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको फुल इंजॉयमेंट नहीं दे पाती हैं। कभी घर में देखिए सबका आना जाना रहता है, जॉइंट जो फैमिलीज रहती हैं कई बार उनमें बहुत रोक टोक हो जाती है। दिन में अगर दोनों बात करने भी बैठे तो भी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आके ये टोक ही देता है कि क्या इनसे तो सब्र ही नहीं होता है, और
जब देखो जब अपने रूम में ही घुसे रहते हैं। तो वहाँ पर फिर एक टाइम ऐसा आता है ना भाई, आपके बच्चे हो गए हैं, बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं, आप अलग से फैमिली में रहने लगे हो, अलग से अपना घर बना कर रहने लगे हो, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप फ्री माइंड हो गए हो। बट हस्बैंड की जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे फीमेल की जो जिम्मेवारियां हैं वो कम होती जाती हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो मदर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के ऊपर देना पड़ता है। बट बच्चे जैसे जैसे टीनेज में जाते हैं ना, तो मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। बिकॉज बच्चे जो अपने काम हैं वो खुद करने लगते हैं। बस खाना कपड़े वगैरह देना और थोड़ा सा बच्चों की केयर करना वो चीज़ अलग है। बट फिर भी बहुत हद तक जो लेडीज़ रहती हैं वो इस जो मतलब ये जो काम होता है ना कि हाँ भाई छोटे बच्चों के साथ तो उसको नहलाना धुलाना, उसका होमवर्क करवाना, मतलब उनका जो पूरा दिन है वो बिजी रहता है। बट बच्चे जब टीनेज में जाते हैं तो बहुत सारे काम जो है वो कम हो जाते हैं। फीमेल्स जो है वो फ्री माइंड हो जाती हैं और हस्बैंड है वो बिजी हैं। तो फिर उनको लगता है कि भाई मैंने तो अपनी जो जवानी थी वो ऐसे ही बिता दी, मुझे तो वो चीज़ मिली ही नहीं जो मुझे मिलनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया का ज़माना है, देखिए एक दूसरे को देखकर एक इंसान सीख रहा है, मैं उसको कुछ देखकर सीख रही हूँ, कोई मुझे देखकर सीख रहा है। तो बात वहीं पर आ जाती है। जब ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जब वो ये देखती हैं कि हाँ भाई ये तो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे एंजॉय करती है और मेरा तो ये वाला टाइम ऐसे ही निकल गया, मैंने तो अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, मुझे तो वो वाली सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं जिसकी मैं हकदार थी। हस्बैंड की तरफ वो उन नज़रों से देखती है तो हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता। बिकॉज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा दबा होता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि आखिर उसकी बीवी को चाहिए क्या। फिर ऐसी जो लड़की जैसे ऐसी जो फीमेल्स रहती हैं ना, ऐसी जो लेडीज़ रहती हैं वो ढूंढती हैं कोई ऐसा यंग लड़का जो सिर्फ उनको फिजिकली सेटिस्फाइड करे, उनकी बॉडी की जो ज़रूरतें होती हैं उनको वो पूरा करे। और लड़कों का तो देखिए सिस्टम ही यही है, ज़रा सुंदर सी कोई औरत है, उसने दो चार लटके झटके दिखाए और लड़के कहते हैं ना फ्लैट हो जाते हैं। वो तो अपना दिल जिगर जान किडनी फेफड़े सब उसके ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि हस्बैंड मान लो बाहर रहता है और वाइफ बहुत टाइम तक ट्राई करती है कि चलो मैं ऐसे ही जो है वो अपना काम चला लूँगी, ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड का वेट करूँगी 2 महीने 4 महीने। और बॉडी तो बॉडी है, देखिए कुछ जो फीमेल्स रहती हैं वो खुद पर कंट्रोल कर लेती हैं, बट कुछ अगर ऐसा नहीं कर पाती तो फिर मैरिड जो मेल होता है उसके साथ तो वो रिलेशन बनाएंगी नहीं, उसको तो वो सर्च करेंगी नहीं। बिकॉज वहाँ पर तो बहुत सारा खतरा भी उनको दिखता है कि भाई इसकी खुद की वाइफ है। और बात तो देखिए ज़्यादातर वही फैमिली पर ही आ जाती है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता वो दूसरे की वाइफ को मतलब कितना टाइम देगा, कितना सेटिस्फाइड करेगा। जिसके खुद के घर में एक अच्छी भली उसकी वाइफ बैठी है तो वो दूसरी के क्यों खर्चे उठाएगा। भाई उसके तो अपने खर्चे खुद के पूरे नहीं पड़ते हैं, दिन रात वो कमा कमा के परेशान हो जाता है। और अगर कोई किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है ना, तो सामने वाला अगर किसी भी चीज़ की आपसे डिमांड करेगा तो आप उसको पूरी करने की मतलब सोचते ही हो जैसे तैसे होगा। तो फिर वहाँ पर उनको दिखते हैं यही 23, 24, 25, 26 साल के जो लड़के हैं जो इन चीज़ों से फ्री होते हैं, जिनकी शादी हुई नहीं होती है। पेरेंट्स इतना ध्यान देते नहीं हैं कि हमारा बेटा किसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, किसके साथ ये बाहर जाके घूम रहा है। फिर वो ऐसे ही बॉयज़ को जो है वो पसंद करती हैं। हस्बैंड अगर साथ भी रहता है बट फिर भी होता है ना कि जैसे बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनमें एक बात आ जाती है, थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, एक दूसरे को खुल के वो कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो नीड्स हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं। और टाइम टू टाइम देखिए होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाली चीज़ हो जाती है। हस्बैंड को लगता है कि चलो भाई टाइम पास ही तो करना है, वाइफ को भी लगता है कि क्या इसके साथ वही रोज़ रोज़ मैंने करना है। तो जिस फीमेल के माइंड में ऐसी चीज़ आ जाएगी ना कि क्यों भाई मैं एक के साथ ही
जो है वो हमेशा रिलेशन बनाऊं, मुझे तो इससे कुछ ज़्यादा चाहिए। और ये जो ज़्यादा की चाहत होती है ना, ज़्यादा की चाहत में फिर ऐसे जो रिलेशंस हैं वो बनते हैं। फिर उनका भी जो टारगेट होते हैं वो ऐसे ही लड़के होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, और उनको ही फिर वो अप्रोच करती हैं। अब कुछ जो फीमेल्स होती हैं, मान लीजिए उनका तलाक हो चुका है, वो विडो हैं, कोई विधवा हो चुकी है, तो फिर उनके पास मतलब देखिए अपनी फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई साधन होता ही नहीं है। हस्बैंड नहीं है, डाइवोर्सी हैं, या कुछ भी आप लगा लीजिए, उसमें फिर उनको जो अपने फिजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए किसी मेल की ज़रूरत होती है, और उन मेल में वो प्रेफर करती हैं ज़्यादातर यही 25, 26, 27, 24 साल के जो लड़के होते हैं वो। अभी क्यों वो ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो इस एज के लड़के होते हैं ना, एक तो वो फ्री माइंड होते हैं। फ्री माइंड क्यों होते हैं? फैमिली की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, जॉब वगैरह के चक्कर में तैयारियों में लगे होते हैं, बट स्टडी भी ज़्यादातर उनकी पूरी ही हो चुकी होती है। घर वाले भी उन पर इतना बर्डन नहीं देते हैं, इतना दबाव किसी चीज़ के लिए नहीं देते हैं कि तुम्हें हाँ भाई ये जो काम है वो करना ही है। मतलब थोड़ा सा आज की जो सोच है ना वो बदल चुकी है। बच्चों पर पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज जो सोच है ना वो ही चेंज हो चुकी है। बच्चे आजकल पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। फिर मान लीजिए इस एज के जो लड़के होते हैं वो छोटी मोटी जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट धंधा करते हैं, या फिर आप लगा लीजिए वो कोई सरकारी जॉब भी करते हैं, तो उसको करने के बाद उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम बच जाता है। और लड़के जहाँ टीनेज अपनी क्लियर करके जाते हैं ना, टीनेज में ही उनको जो है वो फ़ोन से पॉर्न वगैरह देखने का, ऐसे रिलेशंस की जो स्टोरी है वो देखने का चस्का लग जाता है, और उसको देख देख कर उनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि भाई ये एक ऐसी लेडी है जिसके साथ मैं रिलेशन बना सकता हूँ, बिकॉज कल को ये मेरे पीछे नहीं लगेगी, बिकॉज इसकी खुद की फैमिली है, और ये मुझे जो है वो हर तरह का सुख भी देगी, बिकॉज इसको हर चीज़ का पता भी है। एक 24, 25, 26 साल का लड़का अगर एक 35 और 40 साल की जो लेडी होती है उससे रिलेशन बनाएगा, तो लड़के को इतना एहतियात नहीं बरतना पड़ता है जितना कि फीमेल को बरतना पड़ता है। क्योंकि फीमेल जो है वो कभी भी अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहेगी, कभी भी अपने हस्बैंड से वो ये नहीं चाहेगी कि मेरे हस्बैंड को मेरे इस रिलेशन का पता चल जाए, तो वो हर चीज़ का जो प्रिकॉशन है वो रखेगी। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की भी अगर बात की जाए तो वो खुद ही इस चीज़ का ध्यान करेगी कि कहीं मैं इससे प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। तो बॉयज़ की जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो वहाँ पर कम होती है, और उनको हर तरह की जो ज़रूरत होती है वो उनकी पूरी हो जाती है। अगर उन बॉयज़ को पैसों की ज़रूरत है तो कई बार वो इन फीमेल से अपने पैसों की नीड्स भी फुलफिल करवा लेते हैं, और बॉडी की नीड तो देखिए वो करवा ही लेते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिकॉज एक औरत जो अपनी फिजिकल नीड के लिए ही किसी लड़के के पास गई है वो उसको खुल के हर चीज़ बोलेगी भी, अपनी ज़रूरत बताएगी भी, अपनी तरफ से भी वो अपना 110% देगी। और लड़का तो पहले से ही देखिए एकदम से यंग है, फ़ोन में पॉर्न देख देख कर वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे इसको सेटिस्फाइड करना है। तो दोनों तरफ से जब ये चीज़ होती है ना तो फिर ऐसे रिलेशंस बनते हैं, और यही रीज़न होता है किसी भी फीमेल का एक यंग बॉय को अप्रोच करने का, उसको अपने लटके झटकों से अपनी बातों में फंसाने का, और अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करवाने का। और इधर से लड़कों की भी यही ज़रूरतें होती हैं कि हाँ भाई मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, और क्या चाहिए। तो फिर ऐसे रिलेशंस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ग्रो कर जाते हैं। तो अगर इसके बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।